जब रोड नहीं बनाएगा तो दूसरे आदमी नहीं चुनना पड़ेगा। वोट लेते समय तो वादा करके जाएगा गला गला भर पानी लेकर हेल हेल कर जाते हैं। कि रोड नहीं तो वोट नहीं चाहिए तो वोट देंगे। हम मौजूद हैं शिकारपुर दियाड़ी गांव के करीब में, जो कि यहाँ से इधर अगर पूरब साइड देखेंगे तो कदवा गांव है और जो संजली पंचायत में पड़ता है, और ये जो दियाड़ी गांव है ये सफदलपुर। सड़क पे हम लोग खड़े हैं तकरीबन आज़ादी के बाद अब तक। आज भी हम लोग जहाँ पर खड़े हैं आप देख सकते हैं, लोग ये चचरी का पुल पर खड़े हैं, जो है कि आज भी ऐसा लग रहा है कि हम लोग बिहार में 50 साल पीछे जी रहे हैं। अभी जबकि हमारा बिहार का जो है कि मुख्यमंत्री डंका पीट रहा है कि गली गली में सड़क, गली गली में नाला बना दिए हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि ये सड़क आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक जो है कि कच्ची ही है। पक्की तो छोड़िए, कच्ची ही सड़क है। लोगों को जो एक बुनियादी सुविधा मिलना चाहिए लोगों को सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, यही बुनियादी फैसिलिटी चाहिए, और तो उसको कुछ चाहिए नहीं, खाने के लिए नहीं चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी जो है कि ये सड़क नहीं बनने की वजह से यहाँ के ग्रामीण कितना ज़्यादा परेशान है, और हर साल तकरीबन ये सड़क जो है कि 6 महीना बंद रहता है और 6 महीना जो है कि सुखाड़ी के टाइम में ये सड़क चलती रहता है। अब सोचिए ये बगल का गांव कदवा यहाँ से 1 किलोमीटर है, इधर 1 किलोमीटर शिकारपुर दियाड़ी गांव। अगर जिन लोगों का भी रिश्तेदार यहाँ बगल में कदवा में है, उन लोगों को अपना बेटी दामाद के अगर जाना हो तो सोचिए, जब ये बरसात के मौसम में जब नदी भर जाती है, यहाँ पे पानी फुल रहता है, तो उस टाइम लोगों को जाने के लिए यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। और जब जो है कि अगर इन लोगों को उधर कदवा जाना होगा तो सोचिए ये पूरा उधर से घूम करके कुल्ला खास होते हुए फिर खजना रतन सोती होते हुए फिर कदवा आना पड़ेगा। तो वहां तक आने के लिए तकरीबन लगभग उन लोग को 15 से 20 किलोमीटर का दूरी पड़ जाता है। जो दूरी मात्र 2 किलोमीटर में सिमट सकता था, वो दूरी इन लोगों को यहाँ पे पुल नहीं बनने की वजह से इन लोगों को 18 से 20 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। यहाँ का जो हमारा विधायक है, पिछले 15 साल से लोग उनको जो चुना है, आखिर किस लिए चुना है? लोग तो इसीलिए चुना है कि वो हमारा जो है कि जो बुनियादी सुविधा है वो मिलना चाहिए, जो बुनियादी हमारा हक है, सड़क है, पानी है, बिजली है, शिक्षा, ये सारी चीज मिलना चाहिए। हमारे सामने देखिए यहाँ पे शिकारपुर दियाड़ी गांव के बहुत सारे लोग हैं, और दोनों तरफ आप देख सकते हैं, इधर भी कुछ मोटरसाइकिल खड़ी है, उधर भी कुछ मोटरसाइकिल खड़ी है। लोग अब जो है कि ये चचरी के पुल पे आ जा नहीं सकते, क्योंकि पुल पूरी तरह से टूट चुका है। चचरी का पुल ग्रामीण लोगों ने बांस को जो है कि चंदा कर करके इस चचरी के पुल को बनाया है। कुछ लोगों से पूछेंगे कि आप लोगों को ये पुल की वजह से किन किन चीज़ों का जो है कि तकलीफ उठाना पड़ता है। तो भैया आपका नाम क्या है, सबसे पहले ये बताइए। एमडी जुबैर आलम। जुबैर आलम है। आप ये जो है कि हालत इस रास्ते का कितना दिन से देख? बहुत दिन से देख रहे हैं, आज से नहीं, तकरीबन आजादी के बाद से ये हालत। और कितना प्रतिनिधि यहाँ आया, वादा करके गया, लेकिन आज तक किसी ने बनाने का कोशिश नहीं किया, ना तो बनवाने का कोशिश किया। ये तो चचरी का पुल जो है ग्रामीण लोग जो है बांस दे करके अपना बांस दे करके ये जो है बनवाया है, कि मतलब पैदल इधर उधर खेत खलियान देखने उगने के लिए इतना तो बनवाया है। चंदा उंदा करके जो है मजदूर उजदूर कर करके बनवाया है। लेकिन कोई सब प्रतिनिधि के पास हम लोग जो है दरखास्त लेकर के गए, लेकिन आज तक कोई प्रतिनिधि का ये हिम्मत नहीं हुआ कि इसे बनवाएं या बनवाने का कोशिश करें। ये आज तक किसी ने कोशिश नहीं किया। मतलब ये है कि आपका सिर्फ वोट लेकर के वो लोग जो है बस अपना नेता बन रहा है। हाँ बस, और आप लोगों को इसके बदले में कोई भी फायदा कोई फायदा नहीं नजर आ रहा है। आप लोग यहाँ पे किस तरह का तकलीफ उठा रहे हैं ये पुलवा को लेकर के? बहुत सारे लोगों को पता भी है, जो लोग यहाँ से हमेशा बराबर आते जाते रहते हैं, उन लोगों को बखूबी मालूम होगा कि जिस वक्त हम, शायद मेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा, उस वक्त से लोग ये सड़क के लिए मतलब बिलबिला रहे हैं। लोग अभी भी चंदा करके, घर घर चंदा करके, वसूली करके, आज़ादी के इतने सालों के बाद भी एक पुल बनाने के लिए, एक सड़क बनाने के लिए लोग चंदा करना पड़ता है। तो खास करके वो अफाक आलम जो है, जो मतलब विधायक है, वर्तमान विधायक, इतने दिनों के बाद हमको लगता है इस गांव में कोई, हमको लगता है कि बकरी का बच्चा भी नहीं जानते होंगे वो कहाँ क्या काम किए हैं कि नहीं किए हैं पता नहीं है, लेकिन इधर से वो डर से हमको लगता आता भी नहीं। तो आप लोग इसके बारे में कभी विधायक जी से मुलाकात किए हैं या अपनी समस्या को बताएं? लिखित में भी आवेदन दिया गया है, कई बार लिखित में आवेदन मतलब लिखित में भी दिया गया है उनको, लेकिन अब तक कोई भी रिस्पॉन्स विधायक के द्वारा नहीं लिया गया। ये विधायक जी तो तकरीबन यहाँ पर जो पिछले 15 साल से आप लोगों का विधायक है, फिर भी ये पुलवा का काम नहीं हुआ है। नहीं किया, वो आकर देख कर चला जाता है, बोला हाँ हो गया काम, हो जाएगा। अभी तक नहीं किया काम। हम लोग गला भर पानी लेकर हेल हेल कर जाते हैं। तो अभी आपका क्या मांग है आखिर? ये पुल बना दीजिए हम लोग को, और क्या मांग है और क्या लेना देना उससे।
आपको उम्मीद लगता है कि जो 15 साल में नहीं हो पाया वो अब हो जाएगा? उम्मीद तो नहीं है, बाकी वो कोशिश करेगा तो हो जाएगा। अच्छा, कोशिश करेगा तो हो सकता है। आप लोग बताइए भैया, क्या परेशानी उठाना पड़ रहा है ये पुल वाला? बहुत दिन से परेशानी उठाना जाना पड़ेगा 10 किलोमीटर। यहाँ कितना 1 किलोमीटर जाना है सद्दलपुर। और कहाँ घर हुआ आपका? बोझगांव होगा, ओ बोझगांव घर डंगरा हुआ। जाना है। अच्छा, डंगरा जाने के लिए आप हाँ। ये शॉर्टकट रास्ता अपनाए थे हाँ इधर से। शॉर्ट कोर बोला चचरी दिया हुआ है, अब यहाँ का फंस गए, फिर 10 किलो उल्टा जाना पड़ेगा। कौन सा विधानसभा पड़ता है आपका? कसबा तो आपका एमएलए कौन है फिर? अफाग आलम। तो उनको वोट दिए थे आप लोग पिछले बार? वोट नहीं दिए तो इतने साल से कैसे बनता है? वोट देते हुए कोई काम का कोई करता नहीं, कहीं घूमता भी नहीं, देखता भी नहीं। तो फिर इस बार क्या रहा? कराया कि दूसरा कोई बने नवा। दूसरा कोई बना? हाँ, जब काम नहीं करता वोट देकर क्या फायदा इनको। क्या लगता है आपको, ये पुलवा बनेगा? पुलवा जब बनाएगा तब नहीं बनेगा, तब बनेगा, बनाता नहीं है। आता है फोटो वोटो लेकर के चला जाता है, बोले सब बन जाएगा, इस बार बन जाएगा। ऐसे 10 साल से ऐसे करता है। 10 साल से राह देख रहे हैं। हाँ 10 साल राह देख रहे हैं, अब उस पर कोई नहीं आता है। और जब बरसाती मौसम होता है तो हम लोग फिर वही चचरी उचरी दे करके खेतों से चलते हैं। अभी वह टूट गया है, फिर हफ्ता 2 दिन चलेगा, फिर रिपेयरिंग करेंगे उसको, फिर हफ्ता दिन चलेगा, फिर रिपेयरिंग करेंगे, ऐसे कर करके काम हम लोग चलाते हैं। आपका जो विधायक है, विधायक जाता है, बनाता कोई नहीं है। अच्छा, वादा कौन आप लोग से करके गया था? प्रतिनिधि सब जो है, जैसे अफाग आलम हो गया, वोट लेते समय तो वादा करके जाएगा, हाँ। लेकिन बाद में तो वो मुलाकात करने भी नहीं आता है, गांव में भी नहीं आता है अच्छा, कि चलो गांव में कम से कम मुलाकात कर ले या मिल लें कि कैसा क्या हाल है, नहीं है, कोई नहीं आता है। प्रतिनिधि सिर्फ वोट लेने के वक्त आएगा, वादा करके जाएगा, इसका फोटो उसका फोटो ले लेगा कि हाँ ये जो है इलेक्शन बाद हम फौरन बनवा देंगे, लेकिन कोई बनाने के लिए तैयार नहीं होता है, ना बनवाने के लिए तैयार होता है कोई सा भी। तो क्या इस बार भी आप लोग फिर से उसी को विधायक चुनने वाले हैं? कैसे चुनेंगे? जब हम लोग अपना काम नहीं देखेंगे तो कैसे चुनेंगे? सिर्फ उसको बना देंगे, और हम लोगों का जो मतलब व्यवस्था है, जी। जो रास्ता है, मेन रास्ता है ये हम लोगों का, जब उसी का काम नहीं देखेंगे तो कैसे बनाएंगे उनको? बताइए तो। क्या इरादा है इस बार आपसे? विधायक जी से क्या मांग है? विधायक जी से यही मांग है कि वो यही पुल को कम से कम एक बार आकर के देख तो ले कि ये कितना चलती रास्ता है, इसी को तो बना दे। यहाँ पर पुल का सख्त से सख्त जरूरत है। इलेक्शन के बाद जो वो गया है, आज नहीं आया, यहाँ पर नहीं पहुंचा, गांव में भी नहीं पहुंचा। एक बार भी पिछले 5 साल में एक बार भी नहीं? 5 साल के अंदर में एक बार भी वो यहाँ नहीं पहुंचा है। तो आपका जो वोट है उसका कोई वैल्यू है कि नहीं? वैल्यू तो वही समझेगा ना कि कितना वैल्यू है या नहीं है। वैल्यू तो उसको समझना चाहिए ना कि कितना वैल्यू है पब्लिक का वोट का, लेकिन कोई मान्यता नहीं है हम लोगों का वोट का। कम से कम एक बार आकर के देख लेता, हाँ सख्त से सख्त जरूरत है तो बनवा देता, या आगे से बनवाने का कोशिश करता। मान लीजिए हम लोग तो जा नहीं सकते हैं वहाँ, सही बात है। जाने के लिए तो प्रतिनिधि का काम है ना। हाँ, आप उसको कि वोट आगे देकर के जाएगा। चुने नेता, हाँ, तो इसीलिए हम बनाए लोग कि तो वो चुन आपकी लिए। समस्याओं को देखे जो भी परेशानी है उसको वो हल करे, वो इसीलिए हल आप उसको करवाए। वोट दिए हैं। हाँ, जाहिर सी बात है। तो उसको ना देखना चाहिए कि हाँ आगे से मतलब लाना या बनवाना उसका काम है। हम लोग तो देख लिए कि अपना गांव समाज का जो प्रतिनिधि है उसको हम चुने कि चलो हमारा कल विकास होगा। तो आप लोग फिर जो है कि उनको वोट आखिर किस मुद्दे पर आप लोग दे देते हैं फिर? अरे यही सब मुद्दे से तो देते हैं कि चलो अपना मतलब है प्रतिनिधि, हाँ। तो काम करवाएगा, करेगा, लेकिन जब वो नहीं कर रहा है तो 5 साल क्या 10 साल देख लिए, अब क्या करेंगे? 15 साल तो से अब है दूसरे वो। को देखना 15 पड़ेगा। साल से वो है। अच्छा, 15 साल से है। हाँ। तो वोट फिर आप लोग किस मुद्दा पर आफाक आलम को इसी चुनते मुद्दे हैं? पर दिएंगे। अपना देहात का है, मंत्री बन जाएगा तो अपना हम लोग को रास्ता सही बनवा देगा। बीच में तो वो 17 महीना के लिए मंत्री भी बने थे, लेकिन क्या किया? कुछ क्या किया? कुछ भी नहीं किया अभी तक। अभी तक नहीं आया देखने के लिए। तो आप लोगों का फिर क्या इरादा? आने वाला समय में अभी जो इलेक्शन होने वाला है उसमें फिर आप लोग किसको चुनने वाले हैं? दूसरा आदमी को चुनेंगे। अच्छा, जब रोड नहीं बनाएगा तो दूसरे आदमी को नहीं चुनना पड़ेगा। इस बार आप लोग किसको वोट देने जा रहे हैं? इस बार इरादा यही है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। क्यों वोट का बहिष्कार करने जा रहे हैं आप हाँ, लोग? वोट का बहिष्कार करेंगे। इस बार जो है रोड जब तक इलेक्शन से पहले बनेगा नहीं, हम लोग वोट नहीं डालेंगे। तो ये- सीधी सी बात है। ये कौन सा जगह है? ये गांव शिकारपुर दियाड़ी है, अच्छा, जो पंचायत सब्दलपुर में पड़ता है, और यहाँ से ये रास्ता बड़ा ईदगाह तक जाता है। इसके लिए इस पुल के वजह से हम लोगों को 20 किलोमीटर दूरी से रास्ता तय करके तब जाना पड़ता है। अच्छा, ये आप लोगों का बहुत बड़ा एक समस्या है। हाँ, बहुत बड़ा समस्या है। आप लोग अभी फिलहाल फौरी तौर पर क्या चाहते हैं कि क्या आप लोगों को यहाँ पर हम सुविधा लोगों मिले? को
हम लोगों को फौरी तौर पर ये चाहिए कि ये पहले पुल पुल बनना चाहिए तो वोट देंगे, हाँ। नहीं तो बहिष्कार करेंगे। अच्छा, पहले पुल चाहिए तभी वोट देंगे। हाँ, रोड पुल दोनों चाहिए, उसके बाद वोट डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। तो ये मांग किससे कर रहे हैं आप? हम सरकार से जिसको वोट देते हैं उससे मांग करते हैं, विधायक जी से मांग करते हैं। तो आपका विधायक कौन है? अफाक आलम। आफाक आलम विधायक आपका। हाँ तो इस बार क्या आप लोग पूरा मन बना लिए हैं कि अगर यहाँ पे पुलवा नहीं तो वोट नहीं? हाँ, इस बार पूरा मन बना लिए हैं, जब तक अगर रोड नहीं बनेगा, पुल नहीं बनेगा, तब तक उसको वोट नहीं डालेंगे। चाहे इलेक्शन से जिस दिन वोट गिरेगा जी। 2-3 दिन पहले इसका ऐलान भी किया जाएगा हमारे गांव में। हाँ। वो नौजवान टीम हम तैयार भी करेंगे। अगर हमारे गांव में इलेक्शन से पहले ये पुल नहीं बना हाँ। तो दोनों तरफ जो स्कूल का बूथ का दोनों तरफ हम लोग ढट्ठा लगाने का भी काम करेंगे। अच्छा। जब तक ये रूट अगर पुल बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो फिर हम किसी को वोट नहीं देंगे, ना देने देंगे किसी को। पूरे समाज में तो 15 साल से जो आप वोट डाल रहे हैं, इसका मतलब फिर आपका वोट का कोई वैल्यू नहीं? कोई वैल्यू नहीं, वो बेकार जाता है, कोई वैल्यू नहीं है। वो मतलब एक बोलिए मजबूरी का फायदा उठा रहा था। अब लोग जान चुके हैं, जनता मतलब जान चुकी है कि भाई अब हमको क्या करना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ हमारा जो है कि संसदीय क्षेत्र पड़ता है पूर्णिया लोकसभा, तो हमारा जो वर्तमान सांसद है पप्पू यादव, उनसे भी आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि वो भी तो आखिर हमारे जो है कि इस संसदीय क्षेत्र का नेता है और चुनाव जीतने से पहले बहुत सारे वादा किए हैं। क्या आप लोग भी उनके पास अब इस मुद्दे को उठाने के लिए सोच रहे हैं? जी बिल्कुल पहुंचे हैं, बिल्कुल मतलब उनको भी ये वीडियो के माध्यम से और लिखित के जरिए से भी उनको भी मैसेज दिया गया है, लेकिन पप्पू यादव के थ्रू अब तक कोई रिस्पांस नहीं आया उनके थ्रू से भी। तो लोकसभा का चुनाव में आप लोग वोट दिए थे पप्पू यादव को? हाँ, हम लोग पप्पू यादव को वोट किए थे। तो क्या सोच करके वोट दिए थे? हम ये सोच के दिए थे कि पप्पू यादव मतलब लोगों का ज्यादा भला करते हैं, कहीं भी कोई भी समस्या को जल्दी हल करते हैं। लेकिन अभी 1 साल होने जा रहा है, पप्पू यादव पर हम लोगों को पूरा भरोसा था कि हम पप्पू यादव को अगर जिताएंगे तो हमारा काम जो है जल्दी होगा। लेकिन पप्पू यादव को जीतने से आज 1 साल होने जा रहा है, फिर भी अब तक हम लोग देख ही रहे हैं कि चचरी के पुल पे अभी भी हम लोग चलने के लिए मजबूर हैं। तो अभी आप सभी लोगों का क्या मांग है? यही मांग है भाई, रोड नहीं तो वोट नहीं। इस बार रोड पहले नहीं बता तो दिए कि वोट वोट नहीं तो रोड नहीं तो वोट नहीं। जब तक इस बार वोट नहीं होगा, पूरी तरह रोड से नहीं विधानसभा का चुनाव का आप लोग बहिष्कार करें। 100% बहिष्कार। तो ये पूरा गांव किसका, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है? बिल्कुल हाँ, ये कांग्रेस का ही, मतलब सब लोग तो यहाँ कांग्रेस को ही वोट देते थे। वही मजबूरी का फायदा उठा के यहाँ तो कभी बोले ना विधायक, हमको लगता है कोई जानता भी नहीं होगा उनको। अच्छा, तो फिर वोट कैसे कर रहा लोग? इस बार हम वोट वही पार्टी सिंबल देखकर, तो इस बार हम लोग उनको वोट देंगे जो समाज में रहकर डोर टू डोर घूमते हैं, जो पब्लिकों के लोगों के मजबूरी को देखते हैं, सुनते हैं। हम लोग इस बार उसको वोट करेंगे। ये रास्ता है चचरी के बारे में जो मालूम हुआ, बरारगाह से हम लोग भमरा गांव से हैं। अच्छा। बरारगाह से आ रहे थे, पता चला कि चचरी है, हाँ। इसलिए कहा है। अब पूरे रोड में ऐसा है कि पूरा खेचा बना हुआ है, आने के काबिल नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि जुमा का दिन है, जल्दी निकलना था। रसोईपुर जाएंगे, ये सौरपुर में और उल्टे लेट हो गया। तो ग्रामीण का सबसे पहले मांग ये कि कम से कम फौरी तौर पर यहाँ पर जो है कि एक पुल का निर्माण होना चाहिए, जो दोनों तरफ के ग्रामीणों के लिए जो है कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर यहाँ पर पुलवा बना दिया जाता है तो ये दूरी जो है कि 20 किलोमीटर से सिमेट करके सिर्फ 2 किलोमीटर रह जाएगा। और ये पुलवा नहीं बनने के कारण जो है आए दिन लोग जो है कि अपना गाड़ी लेके इस चचरी के पुलवा से गिरते हैं। और देखिए कितना ज्यादा बांस बूस ग्रामीण लोग दे करके अपना बनाया है। हम यही अपेक्षा करते हैं कि जो यहाँ का जो माननीय विधायक, ये जो स्थिति आप देख रहे हैं इस पुलवा का, अगर इस पुलवे पे जो है कि किसी बच्चे का अगर गिर करके डूब गया तो इसका आखिर जिम्मेदार कौन होगा? क्या वो नेताजी आकर के उसका जिम्मेदारी लेंगे? सवाल है यहाँ का आम लोगों का। और जाहिर सी बात है उनको जो एक बुनियादी सुविधा है वो तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये लोग वोट कर रहे हैं तो वोट का इसका जो है कि कोई फायदा नहीं। 5 साल में एक बार वोट आया, एक हिंदू मुस्लिम करके जो है कि कांग्रेस भाजपा से डराती है और भाजपा जो है कि कांग्रेस से डराती है। इस तरह से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करके वोट की राजनीति करके जो है कि 2 गुटों में बांट करके वोट बटोर करके चले जाती है कांग्रेस पार्टी। और 5 साल तक पूरे जो कोई अता पता नहीं, लोग कहाँ मर रहा है, किस स्थिति में क्या है नहीं है। आप देख सकते हैं आजादी के बाद अब तक ये सड़क जो है कि कच्ची है। जो है ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, अगर आप लोग को अच्छा लगे, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा जो है कि लोगों तक पहुंचाने का काम करें। और जो विधायक है यहाँ का, वहां तक इस वीडियो को पहुंचाने का काम करें कि शिकारपुर दियारी का गांव का जो लोग हैं उन लोगों का यही कहना है कि इस बार अगर पहले ये पुलवा नहीं तो इस बार वोट भी नहीं, और ये रोड नहीं
तो वोट नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए।